है। दोस्तों, माँ सरस्वती जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है, वे समस्त संसार में ज्ञान के रूप में उपस्थित है। प्राचीन मान्यता के अनुसार माँ सरस्वती शुक्ल वर्ण, श्वेत वस्त्र धारिणी, वीणा वाद तत्परा तथा श्वेत पद्मासना है। माँ सरस्वती की उपासना करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। देवी माँ सरस्वती का उल्लेख प्राचीन वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत एवं देवी भागवत पुराण ऐसे कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माँ सरस्वती ब्रह्मांड के प्रारंभिक काल में प्रकट हुई थी। वे वैकुंठ धाम में निवास करने वाले परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जीवा से उत्पन्न हुई थी और माँ आदि शक्ति के तेज में समा गई। जब ब्रह्मांड के आरंभिक काल में यह ब्रह्मांड ध्वनि रहित था, तभी ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी द्वारा प्रार्थना करने पर माँ आदि शक्ति के तेज से प्रकट हुई थी और उन्होंने सुरों का निर्माण किया। तभी से उन्हें माँ सरस्वती कहा गया। वेदों में माँ सरस्वती को कहा गया है प्रणो देवी सरस्वती वाजे भीर वजनीवती धीनामणि त्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में यह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। दोस्तों, माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त विद्यार्थियों को सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। माँ सरस्वती की कृपा से मंदबुद्धि व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। माँ की कृपा से विद्यार्थियों में जिज्ञासा एवं ज्ञान का विकास होता है। कला के प्रेमियों में कला का विकास होता है तथा व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाता है। माँ की कृपा प्राप्त व्यक्ति के चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी से द्वेष एवं घृणा नहीं करता। ऐसे व्यक्ति की वाणी मधुर होती है। ऐसे व्यक्ति के मुख से कभी अपशब्द नहीं निकलते और ऐसे लोग अपने कार्य को पूरी निष्ठा और लगन से करते हैं। माँ की कृपा पाने के लिए विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करे, क्योंकि माँ सरस्वती का स्थान उत्तर दिशा की ओर माना गया है, यानी कि ध्रुव तारे की दिशा की ओर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनसे विद्या की देवी माँ सरस्वती सदैव नाराज रहती है और ऐसे व्यक्ति पर कभी कृपा नहीं करती। जो विद्यार्थी ऐसे कार्य करते हैं वो माँ की कृपा से वंचित रह जाते हैं और जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए जान लेते हैं उन कार्यों के बारे में। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का अवश्य दबाएं, ताकि आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। पहली बात, विद्या का अपमान करने वाले। जो भी विद्यार्थी विद्या का अपमान करते हैं अथवा अपनी किताबों को पैर लगाते हैं या उन्हें इधर उधर फेंकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों पर माँ की कृपा कभी नहीं होती। माना जाता है कि किताबों में माँ सरस्वती का वास होता है। अगर कोई विद्यार्थी अपनी किताबों का अपमान करता है तो इसे माँ सरस्वती का ही अपमान माना जाता है। ऐसे विद्यार्थी जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, गुरु का अपमान करने वाले। जो विद्यार्थी अपने गुरु का अपमान करता है और उन्हें अपशब्द में बात करता है, उस पर माँ सरस्वती की कृपा नहीं होती। जिस गुरु के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अगर उसी का अपमान किया जाए तो यह उचित नहीं होता। तीसरी बात, अपशब्द कहने वाले। माना जाता है मनुष्य की जीवा पर माँ सरस्वती का वास होता है, अतः विद्यार्थियों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अपने मुख से केवल मधुर वाणी ही निकालनी चाहिए। भूल से भी अपने मुख से अपशब्द ना निकाले, इससे माँ सरस्वती नाराज हो जाती है। ऐसे विद्यार्थी जीवन भर असफलता का शिकार बन जाते हैं, जो सदैव मुख से गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। चौथी बात, दूसरों को कष्ट देने वाले। जो विद्यार्थी अन्य गरीब विद्यार्थियों को कष्ट देते हैं अथवा उनकी गरीबी का उपहास करते हैं, ऐसे विद्यार्थी माँ सरस्वती की कृपा से वंचित रहते हैं और जीवन भर अज्ञानी रहते हैं। किसी भी विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी सहायता करनी चाहिए। पांचवी बात, माता पिता का अपमान। किसी भी बालक के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं, अतः जो भी विद्यार्थी अपने माता पिता का अपमान करते हैं अथवा अपने हट के कारण उनका अपमान करते हैं, उनसे माँ सरस्वती सदैव नाराज होती है। छठी बात, क्रोध करने वाले। क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। क्रोधी व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी कमजोर होने लगती है, अतः विद्यार्थियों को अपने क्रोधी स्वभाव का त्याग करना चाहिए। इसके लिए रोज सुबह ध्यान करना आवश्यक है। इससे मन शांत रहता है और क्रोध नहीं आता। छठी बात, देर तक सोने वाले। जो विद्यार्थी देर तक सोते हैं वे माँ सरस्वती की कृपा से वंचित रह जाते हैं। विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त पर जागना चाहिए और अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। देर तक सोने वाले विद्यार्थी आलसी बनते हैं और जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सातवीं बात है व्यसन करने वाले। व्यसन करने वाले विद्यार्थियों पर माँ सरस्वती की कृपा कभी नहीं बनती है। विद्यार्थी जीवन व्यसन रहित होना चाहिए।
विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी व्यसन करता है तो वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थे वो 7 काम जिन्हें करने से माँ सरस्वती नाराज हो जाती है। माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए रोज इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देवी सरस्वत्यै नमः। तो दोस्तों, अगर आप ये काम करते हैं तो इन्हें करना तुरंत छोड़ दें। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।